अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को पैदा किया। वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी पैगंबर शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, मैंने अभी आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरे तौबा सूरे नंबर 9 की आयत नंबर 119 पढ़ी है। इस आयत की मुनासबत से आज जो उन्वान है जुमे के खुतबे का, वो है सच्चाई। अगर हमारे समाज में, इस मुआशरे में जहाँ हम रहते बसते हैं, अगर एक सवाल किया जाए लोगों से कि किस चीज़ की कमी महसूस होती है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो शाज़ व नादिर किसी में पाई जाए, वो एक खूबी जो आज हमारे मुआशरे से गायब है, वो है सच्चाई। हर तरफ झूठ, धोखा फरेब, हर तरफ जुल्म ज़्यादती, हर तरह की बेईमानी। अगर ये कहा जाए कि आज के इस दौर में सच्चाई को ढूंढने से भी आप नहीं पाएंगे, तो ये बात कोई बाईद नहीं, कोई दूर की बात नहीं। इस्लाम जो तमाम दुनिया के लिए रहमत है, अमन का मज़हब है, इसकी तालीमात, सच्ची तालीमात, सच्चाई वाली तालीमात, सच बोलने वाली तालीमात, प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी रसूल और नबी हैं, उनका नाम मक्के में मशहूर था अल अमीन अस्सादिक़। अस्सादिक़ अल अमीन के नाम से प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे जाते थे, बुलाए जाते थे। आज उम्मत मुहम्मदिया, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुलूस, झंडी और न जाने क्या क्या खुराफात जो साबित नहीं है कुरान और हदीस से, वो करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था अस्सादिक़ अल अमीन, ये हमारे मुआशरे में, हमारे मुसलमान भाइयों में नहीं पाई जाती। सच्चाई आपको मुआशरे में किसी किसी में शायद मिल जाए, वरना हर दूसरा शख्स झूठा नज़र आता है। मैंने जो कुरान हकीम की आयत पढ़ी है सूरह तौबा की, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहा करो और सच्चों के साथ रहा करो, सच बोलने वालों के साथ रहा करो। तुम्हारी सोहबत झूठों के साथ नहीं होनी चाहिए। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सहाबा किराम ने पूछा, अय्युन नास अफ़ज़ल, कौन सा इंसान अच्छा है, बेहतर है? प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफ़ज़लुन नास कुल्लु मख़मूमिल क़ल्ब सदूक़ुल लिसान। क़ालू सदूक़ुल लिसान नअरिफ़हु फ़मा मख़मूमुल क़ल्ब? क़ाल अत्तक़ियुन नक़ी ला इस्म फ़ीह वला बग़ी वला ग़िल्ला वला हसदा।
ये अल्लामा अलबानी की हदीस की किताब है अस्सिलसिलतुल सहीहा, उसका हदीस नंबर 948 है। सही रिवायत आपके सामने पढ़ी गई है। तर्जुमा इसका ये है कि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि कौन सा इंसान बेहतर है, अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो इंसान जो ज़बान का सच्चा है और जो मखमूमुल क़ल्ब है। सहाबा कहते हैं कालू सदूक़ुल लिसान नारिफ़ुहु, सदूक़ुल लिसान को तो हम समझते हैं, सिर्क़ माने सच्चा, लिसान माने ज़बान। ज़बान का अगर इंसान सच्चा है वो तो हम समझ गए, सहाबा समझ गए, नारिफ़ुहु इसको हम पहचान गए। फ़मा मखमूमुल क़ल्ब, ये मखमूमुल क़ल्ब क्या है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मखमूल क़ल्ब ये नया वर्ड था सहाबा के लिए। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की, कहा क़ालत तक़ियुन नक़ी, मुत्तक़ी शख्स, नहायत पाकबाज पारसा मुत्तक़ी इंसान, जिसके दिल में न कोई गुनाह हो, न हसद हो, न जलन हो, न कीना हो, न कपट हो। हर चीज़ से साफ़ शफ़ाफ जिसका दिल होता है वो मखमूमुल क़ल्ब होता है, जिसके दिल में ये सारी चीज़ें ना हो, कीना से साफ़ हो बिल्कुल। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में बशारतें दी जो सच बोलता है। उसके दुनियावी नुकसानात तो उसके होते हैं सच बोलने के, लेकिन उखरवी फ़ायदे बहुत होते हैं। आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये ऐसा ज़माना है जहाँ कज़्ज़ाब को, झूठ बोलने वाले को बहुत माहिर और बहुत फ़नकार और बहुत टैलेंटेड समझा जाता है, और सच बोलने वाले को बेवकूफ़ और अहमक समझा जाता है। जबकि इस्लाम और इस्लाम की तालीमात सच्चाई का दर्ज देती हैं। हमेशा हर मरहले में हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत सारे वाक़यात है। एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6094 है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच्चाई जो है, सच जो है, ये नेकी की तरफ लोगों को लेके जाता है, रहनुमाई करता है नेकी की तरफ। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत में ले जाती है। व इन्नर रजुला लयस्दुक़ु हत्ता यकून सिद्दीक़न, एक आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सच्चों में लिखा जाता है, सादिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों में हो जाता है सच बोलते बोलते। व इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, और झूठ जो है ये गुनाह की तरफ लेके जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह जहन्नम तक लेके जाते हैं। व इन्नर रजुल यकज़िबु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि काज़िबन, और इंसान जब झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो कज़्ज़ाब हो जाता है, झूठों में हो जाता है। सच बोलेंगे, हमेशा सच का साथ देंगे, सच की तरफदारी करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, ज़ाहिरी तौर पर लगेगा कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उखरवी बड़े फ़ायदे हैं, दुनियावी फ़ायदे हैं। एक बहुत मशहूर वाक़या है, और वाक़या एक ऐसे आलिम दीन का है जिसके नाम पर आज उम्मत मोहम्मदिया के अक्सर व बेशतर लोग बिदआत ईजाद कर चुके हैं। नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। वाक़या उनके बचपन का है, और वो तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से बगदाद की तरफ जा रहे थे। जब सफ़र शुरू हुआ तो उनकी जो अम्मी थी उन्होंने नसीहत की उनको, और उनके सफ़र ख़र्च के लिए, तालीमी ख़र्च के लिए 40 दीनार उनकी बगल के नीचे बांध दिए। बड़ा मशहूर वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है, अक्सर अहले इल्म ने इसको बयान किया है। उनकी अम्मी ने एक नसीहत की, देखो हमेशा सच बोलना, शायद कि तुम वापस जब आओ तो मैं तुमको ना मिलूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त सफ़र बहुत मुश्किल होता था, और इल्म हासिल करने के लिए
लोग बहुत वक्त लगाते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इल्म हासिल करते थे, कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, उसूल समझते थे, ग्रामर समझते थे, और उसके बाद तफसीर समझते थे, फिर अहादीस का तर्जुमा समझते थे, तब जाकर के कहीं वो फतवा देते थे। एक उम्र गुजरती थी इल्म हासिल करने के लिए। आज के ज़माना ये है कि चंद किताबें पढ़ ली, 2-4 जुमले याद कर लिया और बैठ के यूट्यूबर बन गए, और उसके बाद मुफ्ती पे मुफ्ती, फतवे पे फतवे देने लगे। इल्म वक्त मांगता है, वक्त चाहता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा के नसीहत को लेकर के और 40 दीनार लेकर के सफ़र कर रहे हैं। काफ़िले की शक्ल में सफ़र होते थे। जिस काफ़िले में वो थे, उस काफ़िले पे डाकुओं का हमला हुआ और सभी से सामान या जो भी मालो मता था उनके पास, सब लोगों से वो डाकू लूटने लगे। सबके पास तलाशी जिसे लेते हैं, निकाल निकाल पैसे निकाल, क्या है तेरे पास, सब निकाल के देने लगे। कुछ लोग इनकार करने लगे। जब अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक डाकू आया, कहा क्या है तेरे पास, कहा मेरे पास सिर्फ 40 दिनार है। वो समझे कि ये मजाक कर रहा होगा, छोड़ के चले गए। दूसरा डाकू उनके पास आएगा, दिखाओ दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, निकालो सब कुछ जो कुछ है। कहा कि मेरे 40 दिनार है। कहाँ है, कहा बगल में सिले हुए हैं, हमारी अम्मी ने सिल दिए। उस डाकू ने कहा कि इसको डाकू के सरदार के पास लेके चलो। सरदार के पास लेकर जाया गया। कहा कि ये बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 दिनार हैं और इसकी बगल में सिए हुए हैं वो। तो सरदार ने कहा चेक करो। चेक किए तो 40 दिनार निकले। तो कहा कि तुम चाहते तो छुपा लेते, ये ऐसी जगह थे कि मिलते नहीं किसी को। अब्दुल कादिर साहब ने क्या कहा, अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि ज़िंदगी में किसी भी तरीका कोई मरहला हो, सच बोलना, हमेशा झूठ मत बोलना। ये सरदार को सुनना हुआ, सरदार दारो क़तार रोने लगा। अब जब सरदार रोने लगा तो उसके जो साथी थे वो भी रोने लगे। डाकुओं भी अकल होती है कि जब अमीर रोता है तो उसके साथ में उसके चेले भी रोते हैं। अब रोने लगा, दारो क़तार, कहने लगा कि मुझे इतनी नसीहत की गई है, लोगों ने नसीहत की कि चोरी छोड़ दो, डाकू जहदनी छोड़ दो, ये गलत काम है छोड़ दो। मैंने आज तक इतनी नसीहत में नहीं अमल की। ये छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की नसीहत में अमल कर रहा है, फ़ौरन तौबा की। सबके सब ने तौबा की। एक छोटे से बच्चे की सच्चाई कितने लोगों की तौबा का बाइस बनता है। अगर आप सच बोलना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग हमको और आपको बेवकूफ़ समझेंगे अगर हम सच बोलना शुरू करें। लेकिन सच का ही साथ देना है, सच ही बोलना है, गर्चे दुनिया में कुछ नुकसान हो जाए और फ़ायदे भी होते हैं सच्चों का। अगर वो मुसलमान नहीं भी है, कोई सच बोल रहा है, उसका फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको यहीं दुनिया में दे देता है। आखिरत में उसको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं है और सच बोलता है, सच्चाई से काम लेता है, सच का साथ देता है, हमेशा हक़ की बात करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया में नवाजता है। आखिरत में भले ही वो कोई उसका हिस्सा ना हो। तो सच बोलना चाहिए। आपको एक बहुत मशहूर वाक़या एक सहाबी हैं, काब बिन मालिक, शायर हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जंग तबूक का। ये सही बुखारी की हदीस बहुत तवील है, 4418 नंबर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सच उन्होंने बोला। वाक़या बहुत लंबा है, मैं आखिर में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन सलीमन व आइनन दामियतन व लिसानन सादिक़न। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगते थे कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे क़ल्ब सलीम दे, दुरुस्त दिल दे, ठीक ठाक दिल दे, व आइनन दामियतन, और रोने वाली आँख दे। बहुत सारे लोगों के गम होता है लेकिन आँखों से आंसू नहीं निकलता है, तो रोने वाली आँख की दुआ करते थे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व लिसानन सादिक़न, और सच्ची ज़बान दे। ज़बान जब दिल सच बोलता है, जब दिल में सच्चाई होती है तभी ज़बान से सच्चाई निकलती है।
दिल में अगर झूठ है, फरेब है, हसद है, कीना है, तो कभी ज़बान दिल का साथ नहीं दे साथ देगी, हमेशा वही बोलेगी वो जो दिल में होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात में और भी है कि जब इंसान सुबह उठता है तो दिल तमाम आज़ा से कहता है, तमाम आज़ाए जिस्म से कहता है कि अगर तुम सही रहो। तमाम आज़ा दिल से कहते हैं, तमाम आज़ा, हाथ, पैर, आँखें, ज़बान, हर चीज़ दिल से कहती है अगर तुम सही हो तब तो हम सही हैं, अगर तुम गड़बड़ तो हम भी गड़बड़। दिल जिसका दुरुस्त होगा उसी की ज़बान सच्ची होगी, वही सच बोलेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। क्या हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं हैं? क्या प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा और नमूना नहीं है? क्या प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल नहीं है? क्या प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम पर लाजिम नहीं है? लाजिम है, इताअत ज़रूरी है, इत्तिबा ज़रूरी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ज़िंदगी थी हूबहू वैसे ही ज़िंदगी हमको गुजारनी है। आज सच का दौर ख़त्म हो गया है, क्यों? कोई सच नहीं बोलता है। लोग समझते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी दुकानदारी, हमारी तिजारत, हमारी जॉब, हमारी फैक्ट्री घाटे में चली जाएगी। बज़ाहिर घाटा दिखता है लेकिन उसमें फ़ायदा होता है, बज़ाहिर नुकसान होता है लेकिन उसमें फ़वायद होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर आज़माए कोई इनाम हमको नहीं दे सकता। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अंसारी सहाबी मक्के में थे और हर गज़वे में शरीक हुए। वो हर गज़वे में शायर थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शायरी, इस्लामी शायरी कहते थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी शायरों का हमला होता तो ये दिफा करते। अब इनकी ज़िंदगी का एक वाक़या जंग तबूक का वाक़या है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान कर दिया कि सबको जिहाद पर चलना है, कोई भी बग़ैर उज़्र के ना रहे यहाँ, और अगर कोई बग़ैर उज़्र के रहेगा तो बज़रिए वही मुझे मालूम हो जाएगा। सबको चलना है। कमो बेश सारे सहाबी तैयार हो गए, 30,000 से भी ज़्यादा सहाबी तैयार हो गए। सिर्फ बचे कौन मदीने में? या मुनाफिक बचे, या बीमार बचे, कमज़ोर बचे। जो बुज़ुर्ग थे वो बचे, और 3 सहाबी और बचे। उनमें एक काब बिन मालिक भी थे। ये मुनाफिक नहीं थे, ये काहिली में रह गए। इनके पास उस वक्त इतना माल था, ऊँट भी थे, घोड़े भी थे। जब तैयारी का ऐलान हुआ तो ये तैयारी में थे कि आज नहीं तो कल तैयारी हम कर लेंगे। तैयारी में थे कि तैयारी तो करनी ही, कर लेंगे। ऊँट हैं, तेज़ रफ्तार हैं। जिस दिन रवाना हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन भी ये सोचते रहे कि ठीक है, हमारे पास तो घोड़े भी हैं, तेज़ रफ्तार, निकल जाएंगे। तसाहुली में, काहिली में वो रह गए मदीना। अब जब काफ़िला आगे निकल गया तो कहा कि तेज़ रफ्तार से मैं जाऊंगा और उनको पालूंगा। दूसरे तीसरे दिन गए बाज़ार। वहाँ जाकर देखते हैं बाज़ार बिल्कुल सूनी है, सिवाय मुनाफिक के और कमज़ोर लोगों की कोई नहीं। बीमार रह गए या सिर्फ मुनाफिक रह गए, तमाम मोमिन चले गए। अब इनके दिल में ईमान तो है, पक्के मोमिन हैं, लेकिन तसाहुली में, काहिली में रह गए। सिर्फ आज का काम कल पे टालते टालते रह गए। और ऐसा वक्त आ गया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी कर रहे हैं तबूक से, और यही मालूम होगा कि जंग ही नहीं हुई, वैसे ही वापस आ रहे हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे हैं तो और परेशानी इनकी, बेचैनी बढ़ी कि हम जवाब क्या देंगे। मुनाफिक तो चालबाजियाँ और मकारियाँ कर के वो बच जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। दिल में ख्याल आया कि ठीक है, आने दीजिए। लोगों से मशवरा किया, लोगों ने कहा कि कोई भी उधर पेश कर दीजिएगा। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और मामूल के मुताबिक वो जब भी सफ़र से आते, गज़वे से आते, पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ते। नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो भी लोग बैठ गए, और मुनाफिक कंटिन्यू आते रहे और माफ़ी और उज़्र पेश करते रहे। कहों बेश 80 लोग माफ़ी तलाफ़ी करके और चले गए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, इस्तग़फ़ार करो, कोई बात नहीं। सबका उज़्र ले लिया। अब कहा कि तुम्हारे लिए माफ़ी।
काब बिन मालिक जब पहुँचे वहाँ पर, काब बिन मालिक जब पहुँचे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उनके दिल में ये था कि मैं तो शायर आदमी हूँ, झूठ को सच, सच को झूठ, मेरी ज़बान में बड़ी तासीर है, रात को दिन, दिन को रात। बहुत से ऐसे हमारे बीच लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कि सच को झूठ, झूठ को सच साबित करने में माहिर, और को सोचते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, और लोगों को हम बना लेते हैं। काब बिन मालिक पहुँचे, दिल में एक बात आई कि ठीक है, शायर आदमी है और सब समझा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पहुँचे, सोचा कि सच ही बोलेंगे क्योंकि वही आ जाएगी, वही से मालूम हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं था ना झूठ और सच बोलने का। फिर भी मुनाफिकों ने झूठ बोला, 80 लोग झूठ बोल चुके थे और उज़्र पेश कर चुके थे। काब बिन मालिक ने कहा कि मैं चाहूँ तो उज़्र पेश कर दूँ, लेकिन हकीकत यह है कि कोई बहाना नहीं है, मैं तसाहुली में, काहली में नहीं जा सका। ये भी बहाना नहीं बताया, बल्कि कहा कि मैं नहीं जा सका, कोई बहाना ही नहीं, कोई उज़्र ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तुम जाओ। सहाबा जो बैठे थे कहा कि इनसे बोलना मत, इनसे क़ता ताल्लुक़ कर लो। क्या बोलते हैं आजकल, बहिष्कार कर दो इनका, क्या हुक्का पानी बंद। अब सहाबी होते हुए, दोस्त यार होते हुए, ख़ानदान होते हुए, किसी से बोलचाल नहीं, पूरा बहिष्कार, रो रहे हैं। 2 सहाबी और थे, 2 सहाबी और थे, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया। ये 2 सहाबी थे जो बहुत बुज़ुर्ग थे, बहुत कमज़ोर थे, ये भी मोमिन थे, इनके दिल में ईमान था, ये भी नहीं पहुंच पाए थे। अब बेचैन रहे, 40 दिन गुजर गए। वो 2 लोग जो इनके अलावा थे वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, कुछ तो कमज़ोरी की वजह से, कुछ शर्म की वजह से, लेकिन ये निकलते रहे क्योंकि इनके दिल में ईमान भी था। ये कह रहे थे मैं जवान भी हूँ और निकलूँगा, लोगों से सलाम करते कोई जवाब नहीं देता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाते, नमाज़ पढ़ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करते, जवाब नहीं मिलता। होंठें देख रहे हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंठों को देखते रहते कि क्या जवाब दिया है कि नहीं दिया। मतलब इतनी सिसक, तड़प कि शायद होंठ हिल जाएं, ना होंठों को हिलते नहीं पाते थे। 40 दिन गुजरने के बाद में एक और आदेश आ गया कि बीवी को अलग कर दो अपने पास से। और जब ये बहिष्कार चल रहा था तो दुश्मन बहुत खुश। आपको पता है रोमियो के बादशाहों ने उनको ख़त लिखा, बाकायदा किसी ने आकर के मदीने में उनको ख़त दिया कि ये ख़त है तुम्हारे नाम फ़लाँ बादशाह का। उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा कि तुम्हारे सरदार ने, सरदारी कहते थे लोग, तुम्हारे सरदार ने तुम्हारे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, तुम्हारी हैसियत नहीं पहचानी, तुम मेरे साथ आ जाओ। वो ख़त तंदूर में डाला उन्होंने, कहा कि इतना वैसे ही परेशान है, बेचैन है, क्या था, सच बोले थे। और 40 दिन बल्कि 50 दिन का ये बहिष्कार, और 40 दिन के बाद बीवी को भी अलग करना पड़ा। पूछा कि क्या तलाक देने का, तलाक नहीं करना देना है, बल्कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी न करो, दूर कर दो उसको। 10 दिन और उसके बाद सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई। सूरह तौबा की आयत व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, और वो 3 शख्स जो पीछे छूट गए थे, और वो 3 शख्स जो पीछे रह गए थे। आयत नाजिल हुई 50 दिन के बाद। वो सहाबी जो अपने साथी को बोलने को तरस रहे थे, वही सिर्फ नहीं तड़प रहे थे, बल्कि उनके भाई अबू क़तादा अंसारी, वो उनके भाई क़तादा भाई जिनके साथ वो इस्लाम में दाखिल हुए थे, वो भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत बेचैन। जब बरात नाजिल हुई, ये तौबा कबूल हुई, इनकी तौबा थी, ये सच बोले थे। ज़ाहिरी 50 दिन परेशानी, एक दिन कोई ना बोले तो आपकी परेशानी का क्या आलम होगा। 50 दिन पूरा बहिष्कार रहा, हुक्का पानी बंद, कोई बोलचाल नहीं, बीवी से भी जुदा हो गए, और प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा गम ये इस बात का। और उसके बाद जब आयत नाजिल हुई है, अल्लाह अकबर, जैसे जश्न का माहौल हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया और कहा कि आज इतनी खुशी का दिन है, उतनी खुशी का दिन है जितना तुम जब पैदा हुए थे उस दिन की खुशी जितनी थी, उससे भी ज़्यादा आज की खुशी का दिन है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए आयत उतार दी है, 3 लोगों के लिए आयत। सच बोलने का फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 3 लोगों की ने जो सच्चाई पेश की और साफ साफ कह दिया कि कोई उधर नहीं था, कोई बहाना नहीं था, बस मैं नहीं जा सका। चाहते तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवा लेते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते तो शायद गुनाह माफ़ भी हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा सच का साथ देंगे, सच्चाई ही बोलेंगे, सच बोले। ज़ाहिरी तौर पे बड़ी परेशानी हुई, 50 दिन कैसे कटे वो जानते हैं। लोगों ने हमला भी किया, लोगों ने ये खतूत दे करके हमला किया ईमान पर, लेकिन उसको बचाया। और उसके बाद बराअत जब नाजिल हुई, जब सूरह तौबा की आयतें नाजिल हुई तो जश्न का माहौल था। लोग आकर मुसाफा कर रहे थे कि तुम्हारे लिए आयत नाजिल हो गई। कितनी बड़ी बात है। सच का जो साथ देता है, जो सच्चा रहता है, भले ही उसको ज़माना बेवकूफ़ समझें, लेकिन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। एक इंसान अगर सच्चा है तो पूरे के पूरे डाकुओं के काफ़िले को, पूरे के गिरोह को, जो मैंने अभी वाक़या बयान किया अब्दुल कादिर साहब का, अब्दुल कादिर जीलानी साहब का, 4वीं सदी के मशहूर आलिम दीन थे, 2500 साल लगाए उन्होंने इल्म हासिल करने में। आज उनके नाम पर न जाने क्या क्या लोग करते हैं। और उन्हीं की अगर सिर्फ इस वाक़े की बात ले ले तो हमेशा इंसान सच बोलेगा। क्यों? उनकी माँ की नसीहत थी कि हमेशा सच बोलना। सच बोल देंगे, सच नेकी तक लेके जाती है और नेकी जन्नत में लेके जाती है। झूठ बोलेंगे, झूठ गुनाह करवाता है, गुनाह जहन्नम में लेके जाता है। यह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में दर्ज है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से जो साबित किया है वो सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, ये सब साबित किया है और यही इस्लाम को सिखाता है। ज़माना कैसा भी हो, हमको जब तक हमने सच बोला, जब तक हमने सच बोला, हम सरबुलंद रहे, सुरखरू रहे। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इज़्ज़त बख्शी। अगर हम गुनहगार हैं, हम अगर ज़माने पीछे हैं, हमको लोग कोस रहे हैं, तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई दोष नहीं है, हमारे इस्लाम का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये हमारी कोताही, हमारी कमी और पूरा का पूरा दोष हमारा है कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं किया। जो सादिक़ और अल-अमीन के नाम में मशहूर थे, उनकी वो सुन्नत भी हमने नहीं ली। न जाने किन किन सुन्नतों पर झगड़ा करने वाले ये छोटी छोटी बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल थी, उनको अपना लें। ज़माना बदल जाएगा, पहले हमको बदलना होगा। हम अहद करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। कोई कैसा ही मरहला हो, दुनियावी कितनी ही परेशानी आ जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम हमेशा सच बोलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। भले ज़ाहिरी तौर पे नुकसान हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अज्र देगा उसको शुमार नहीं किया जा सकता, कोई नहीं शुमार कर सकता उसको। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।